Hello everyone, welcome back to my channel in another video. This is me Nisha and I'm pursuing BA Political Science Honours from Gargi College, Delhi University. So guys, in this video, I will be sharing with you all the whole procedure from filling the CUET application form to getting into college. And इस एक वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके CUET एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद से क्या क्या स्टेप्स होते हैं एंड आपके कॉलेज तक की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे, सिर्फ इस वीडियो से सारा काम बन जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Application form. Now once you fill this application form and I guess अब तक तो आप सब fill कर चुके होंगे अपने CUET application forms. Next thing that आपको जिस चीज़ पर ध्यान देनी है वो है आपका notifications. आपको NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उससे अप टू डेट रहना है अपने आप के लिए, सो दैट आपको पता चलता रहे कब से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं, कब एडवांस इन्फॉर्मेशन स्लिप आपकी निकल रही है एंड बाकी चीज़ों के लिए भी। नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दिस आपका आएगा CUET एग्ज़ाम डे एंड बिफोर योर CUET एग्ज़ाम डे 3-4 डेज पहले आपका आएगा एडवांस इंफॉर्मेशन स्लिप, जिसमें आपकी जो एग्ज़ाम सिटी सेंटर है वो अलॉट किया होगा आपको। उसके बाद आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड जिसमें आपका स्लॉट, टाइमिंग एंड प्रॉपर एड्रेस जहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उस चीज़ का डिटेल मेंशन होगा। एंड ये चीज़ 2 दिन पहले तक आ जाएगी आपके एग्ज़ाम के। एंड उसके बाद आएगा आपका प्रॉपर एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे के दिन मेक श्योर कि आप टाइम से पहले पहुँचे अपने सिटी सेंटर पे, जो भी आपको जगह अलॉट की गई है वहाँ पर, एंड अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एडमिट कार्ड के साथ जाएं। और जो चीज़ें मना करी हुई हैं कि मेटल रिलेटेड चीज़ें अलाउड नहीं है वो सब चीज़ें पहन के ना जाएं, ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ भी हो जो चीज़ लिखी होती है उनके एडवाइजरी रूल में, ताकि ये चीज़ अलाउड नहीं है तो वो चीज़ अच्छे से पढ़ करके मेक श्योर करें कि आप ऐसे कुछ नहीं लेके जा रहे हो। एंड उसके बाद आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम देते हो, एग्जामिनेशंस वगैरह आपके ओवर हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशंस 2 अलग अलग दिन में हो, 3-4 अलग अलग दिन में भी हो, या फिर एक दिन में ही सारे एग्जाम्स भी हो जाए, अलग अलग तरीके से होते हैं। पर आपको ध्यान रखना है आप एक दिन अपना एग्ज़ाम दे के आ गए, जो सब्जेक्ट्स आपके बचेंगे उनके एग्जामिनेशन कब है, किस स्लॉट में है, इसके लिए भी अगेन आपको नोटिफिकेशंस पे अपना ध्यान देना है। और साथ ही साथ ये भी होता है कि लास्ट ईयर भी जो एग्ज़ाम की डेट थी वो 15 मई से 31 मई तक की थी, पर वो एक्सटेंड हुई थी जून तक एंड जून के मिड से भी ज़्यादा पोस्टपोन हो गए थे कुछ स्टेट्स वगैरह में एग्ज़ाम्स। तो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होने के चांसेस होते हैं एंड हो सकता है इस बार भी ऐसा हो सकता है ना भी हो। सो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। एंड काफ़ी बार ये होता है कि आपका पहला एग्ज़ाम हो गया, सपोज आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट हो गया एंड उसके बाद आपके डोमेन रहते हैं तो उनके बीच में 10-12 दिन का गैप भी आ जाता है, तो उसके लिए भी बी प्रिपेयर्ड। और हो सकता है आपको वो एग्जाम्स पे अलग अलग स्लॉट्स में देने हो या फिर इकट्ठे ही वो एक स्लॉट में हो जाए, तो इसके लिए भी कीप चेकिंग द नोटिफिकेशंस एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड एंड काम भी रहना है, बिकॉज पोस्टपोन वगैरह होते हैं। तो अपने आप को इस टाइम पे काम रखो, अच्छा टाइम और ज़्यादा मिल रहा है रिविजन के लिए तो अच्छे से रिविजन करते चलो। नाउ आफ्टर यू गिव ऑल योर CUET एग्जामिनेशंस, आफ्टर द एग्जामिनेशंस आर ओवर, जब सारे एग्जामिनेशंस आफ्टर पोस्टपोन एंड ऑल ऑफ दैट सारे एग्जामिनेशन CUET के कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है। एंड उसके बाद व्हाट हैपेंस इसकी आपकी CUET की आंसर की निकलती है आफ्टर सम टाइम। एंड आंसर की निकलने के बाद आपको टाइम दिया जाता है आंसर की को चैलेंज करने का, जिसमें कि जो क्वेश्चंस आप क्लेम करते हो कि आपका आंसर सही है और NTA का आंसर की में वो आंसर गलत है, तो उनके लिए आप सर्टेन अमाउंट पे करते हो जो कि मेंशन किया रहता है साइट पर, along with the question and the answer that you think is the right one। and उसके साथ आप अपने प्रूफ भी दे सकते हो कि अगर कोई बुक या किसी सोर्स में ये चीज़ लिखी हुई है तो। उसके बाद फिर रिवाइज आंसर की आती है जिसमें चेंजेस होते हैं जो आपने क्लेम वगैरह किए होते हैं। जैसे मैंने अपने टाइम पे क्लेम किया था अपने 3 क्वेश्चंस के लिए, तो वो 3 क्वेश्चंस में सही होके आ गए थे। तो रिवाइज आंसर के आने के बाद आपको क्या करना होता है कि आप अपने जो आपकी क्वेश्चन आईडी हो, आपके पास रिवाइज आंसर की में क्वेश्चन आईडी, उसकी आंसर आईडी और करेक्ट आंसर आईडी भी लिखे होते हैं,
तो आपको अपना क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी मैच करना होता है, देखना होता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट देन यू गेट टू नो कि आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। आपको ऑलमोस्ट अपने रॉ स्कोर का तो आइडिया लग ही जाता है इससे। अब ये सब होने के बाद आफ्टर सम टाइम आता है आपका CUT का स्कोर कार्ड, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है। एंड CUT के स्कोर कार्ड में आपका नॉर्मलाइज स्कोर आता है। स्कोर नॉर्मलाइज होने से कभी कभार आपके कुछ सब्जेक्ट्स में स्कोर इंक्रीज हो जाएंगे एंड कुछ में डिक्रीज भी हो जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर मेरा भी जनरल टेस्ट में स्कोर थोड़ा डिक्रीज हो गया था, मेरा रॉ स्कोर ज़्यादा था, पर जो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर हुआ था वो थोड़ा कम हो था जो मैंने रॉ स्कोर में स्कोर किया था उससे। तो ये चीज़ हो जाती है, तो उसके लिए भी बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो ये तो हो गई एग्जाम्स की बात। नाउ वंस योर एग्जाम्स ऑफ CUT आर ओवर, अब आपको ध्यान देना है कि आपने जिन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया है उनके सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स कब निकल रहे हैं। एंड इसके लिए भी आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस वगैरह को ध्यान से पढ़ना है एंड चेक करते रहना है, सो दैट आप मिस आउट ना कर जाओ। मैंने अपने टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट किया था, एंड अगर आप लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो उसकी प्रोसीजर्स कुछ इस तरीके से हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना CSAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आउट करती है। जब आपके एग्जाम्स ओवर हो जाए CUT के, तो आप इस एप्लीकेशन पे जा करके, इस CSAS पोर्टल पे जा करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसे फिल कर सकते हो। अब ये भी 3 फेजेस में होता है। फेज़ 1 में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं, जिसमें आपकी एकेडमिक डिटेल्स भी आती हैं एंड बाकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आता है। फेज़ 2 में आपका प्रेफरेंस फिलिंग वाला पार्ट आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके लिए आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के अपना कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है, वो भी एक अच्छे प्रेफरेंस ऑर्डर में। तभी आपको जाके अपना फेवरेट कॉलेज और अपना ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स मिलता है। एंड फेज़ 3 में आपको फाइनली एलोकेट हो जाता है कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स आपको मिला। तो ये चीज़ रहती है। तो हमारे टाइम पे लास्ट ईयर 2023 में क्या हुआ था कि CUT एग्जामिनेशंस चल रहे थे कुछ स्टेट्स में, पर DU ने CSAS पोर्टल पे अपना 14 जून को ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आउट कर दिए थे। उसके बाद मैंने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था। इसके लिए वो लोग कुछ पीरियड ऑफ टाइम देते हैं आपको, कुछ वीक्स का, सो दैट आप उसको फिल कर लो अगर आपको ड्यू टारगेट करना है तो। उसके बाद फेज़ 1 में मैंने आपको बता दिया, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, अकेडमिक डिटेल्स, अगर आप स्पोर्ट्स या ECA कोटा में भी में ट्राई कर रहे हो तो वो भी फिल करना रहता है। एंड उसके बाद व्हाट हैपन्स इज़ कि आपका फेज़ 2 आता है, जो कि लास्ट ईयर हुआ था, कि 17 जुलाई को स्टार्ट हो गया था। उसके लिए भी आपको 1 वीक दिया जाता है, जिसमें फेज़ 2 में आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी होती है, आपके प्रेफर्ड कोर्सेज और कॉलेजेस चुनने होते हैं, वो भी लाइन वाइज। एंड इसके लिए बहुत अच्छे से सोच समझ के अपने हिसाब से खुद से प्रेफरेंस शीट बनाना अपनी, यही मैं सजेस्ट करूँगी। कहीं और से देख के कि कौन सा कॉलेज है, किसी और ने बोला मेरा दोस्त ये कर रहा है मैं अपने दोस्त से बनवा लूँ, ये सब चीज़ें बिल्कुल मत करना। तुम्हारा प्रेफरेंस, तुम्हारा ओपिनियन तुम्हें ही पता है, इसलिए तुम खुद अपनी प्रेफरेंस शीट बनाना फेज़ 2 के लिए। अब उसके बाद फेज़ 3 में आपका होता है एलोकेशन राउंड, जिसमें फर्स्ट एलोकेशन राउंड, सेकेंड एलोकेशन राउंड, थर्ड एलोकेशन राउंड होता है। उसके बाद आपके स्पॉट राउंड्स, स्पेशल स्पॉट राउंड्स भी होते हैं। एंड उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है कॉलेज के अंदर। एंड किस कॉलेज में और कौन सा कोर्स आपको मिल रहा है ये भी आपकी प्रेफरेंस शीट पे डिपेंड करता है। तो काफ़ी बारी अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, पर अगर आपने अपनी प्रेफरेंस शीट अच्छे से नहीं बनाई तो आपको आपका मनपसंद कॉलेज बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। पर वही अगर आप एवरेज स्कोर कर रहे हो पर फिर भी अपनी प्रेफरेंस शीट अच्छे से बना रहे हो, तो भी आप अपना अच्छा कॉलेज, जो कॉलेज आप चाहते हो वो और जो कोर्स आप चाहते हो वो भी मिल जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि प्रेफरेंस शीट प्लेज द बिगेस्ट रोल इन योर कॉलेज, इन गेटिंग योर कॉलेज एंड द कोर्स। तो इस पर खास फोकस दे करके, अच्छे से सोच समझ करके प्रेफरेंस शीट अपनी बनाना। मैंने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉल किया था, बहुत ज़्यादा इधर उधर सर्च किया था। एंड इनफैक्ट मैंने अपने सीनियर्स से भी, काफ़ी सारे सीनियर्स जो अलग अलग कॉलेजेस में थे, उनसे भी उनके कॉलेज के रिव्यूज़ वगैरह लिए थे। एंड यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी थी एंड कॉलेज के रिव्यूज़ वाले वीडियोज़ वगैरह भी देखी थी। इन सभी चीज़ों को कंसीडर किया था एंड तब जाके मैंने अपना प्रेफरेंस जो है शीट वो बनाया था। Now once you are allotted the college and the course, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है to accept it. Now after you accept it,
उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होते हैं बाय द कॉलेज अथॉरिटीज़ एंड देन यू गेट द ऑप्शन ऑफ द फी पेमेंट. आप फी पेमेंट कर देते हो तो आपकी सीट रिजर्व हो जाती है. एंड उसके बाद यू गेट द ऑप्शन वेदर टू अपग्रेड इट और टू फ्रीज इट. अगर आपको आपका मनचाहा कोर्स और मनचाहा कॉलेज मिल जाता है तो उसको फ्रीज कर लो. अगर आप चाहते हो कि नहीं, इससे ऊपर की जो मैंने कोर्सेज या कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उनमें मुझे चांस ट्राई करना है, तो आप फिर अपग्रेड करना. एंड ये पूरा प्रोसीजर रहता है. उसके बाद आपका कॉलेज मिल जाता है आपको. और कॉलेज की ओरिएंटेशन वगैरह कब हो रही है, इन सब चीज़ों के लिए आप उन कॉलेज की पर्टिकुलर वेबसाइट पे चेक कर सकते हो. उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास खुद ही आ जाएगी. तो ये था CUET एग्जामिनेशन से लेकर के कॉलेज तक का पूरा प्रोसीजर, पूरा सफ़र आप कैसे तय करोगे, इसके लिए आपको पूरी डिटेल मैंने दे दी है. आई होप आप सबको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. एंड अगर आपको ऐसी लगी तो प्लीज़ वीडियो को बहुत सारे लाइक्स करना, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस साल CUET एग्जाम देने वाले हैं. एंड अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना. एंड आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड रिप्लाई टू देम एज वेल. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.